हेलो दोस्तों, मैं बंटी सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्थान कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग जहां भी होंगे खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज इतिहास के एक पोर्शन की जिसे आधुनिक भारत कहा जाता है जो कि बहुत ज़्यादा टिपिकल सा लगता है, लेकिन ये बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है अपने आप में, बहुत मज़ेदार। इसको अगर मज़े के साथ पढ़ा जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो कुछ पॉइंट मैं आपके साथ लेकर आया हूँ। अगर आप साथ जुड़े रहोगे तो आधुनिक भारत इतना इजी हो जाएगा, आपका इतना इजी हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसा आपको करना पड़ेगा। देखिए, एक वीडियो ये है, एक और भी आ सकती है, ठीक है। हो सके तो तीसरी भी आए वो अलग बात है, लेकिन कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर देखा जाए तो हम 1857 से स्टार्ट कर रहे हैं और आप देख रहे हैं 1912 तक, ठीक है। तो ये आप क्रम से कौन सी घटना किस सन में हुई है, लेकिन अगर तो दोस्तों बहुत सारी घटनाएं थी, मैं और भी लिख देता बीच बीच में, लेकिन मैंने मेन पॉइंट पकड़े हैं। पहले आप मेन करिए, उसके बाद और इसके अंदर इसका डीपली भी देखेंगे। तो चलिए मेरे दोस्तों, पहले आप जानते हैं 1857 की क्रांति हुई थी, जिसमें अंग्रेजों ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया था। एक शहर से दूसरे शहर में, एक शहर में क्रांति होती थी, उसको अंग्रेजों द्वारा दबा दिया जाता था। दूसरे शहर में क्रांति होती थी, उसको अंग्रेजों द्वारा दबा दिया जाता था। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली में उस समय मुगलों का शासन था और मुगलों में भी बहादुर शाह जफर गद्दी पर बैठे हुए थे। अगर कानपुर में बात करें तो नाना साहब की पेंशन बंद कर दी गई। लखनऊ में देखें तो बेगम हजरत महल, इनके पति थे वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह से लखनऊ को छीन लिया गया, अवध को छीन लिया गया, अवध कहते थे लखनऊ को, छीन लिया गया और उनकी मृत्यु हो गई। तो उनकी जो बीवी थी बेगम हजरत महल, उन्होंने क्रांति की। हुआ क्या, एक शहर में क्रांति होती, अंग्रेज वहां के दबा लेते। दूसरे शहर में क्रांति होती, अंग्रेज वहां के दबा लेते। अगर एक साथ पूरे भारत में क्रांति होती तो शायद भारत 1857 में आजाद हो जाता। लेकिन एकता ना होने की वजह से बहुत सारी कमियां रही, क्योंकि डिटेल वाइज जब इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो बहुत कुछ हमें सीखने मिलता है। उसके बाद दूसरी घटना की बात करी जाए तो देखिए 53 में, अगर मैं बात करूँ इसी समय, लिखा नहीं है मैंने लेकिन बताऊं तो देखिए, इस समय डलहौजी का शासन था। राज्य हड़प नीति अपनाई गई। व्यवगत सिद्धांत जिसे कहा जाता है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहा गया। भारत में पहली बार रेल चली। बहुत सारी घटनाएं इसी समय हुई हैं। सॉरी, 1853 में, 57 में, मतलब 56 तक आपका डलहौजी था। सॉरी, 56 तक डलहौजी का शासन रहा। उसके बाद कैनिंग आ गया। कैनिंग के समय में 1857 की क्रांति हुई। ठीक इसी समय कैनिंग को ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल रहा। क्यों? क्योंकि उस समय गवर्नर जनरल बनते थे। फिर इसी समय जो क्रांति हो गई तो भारत का शासन ब्रिटेन के हाथों में चला गया, ब्रिटेन के क्राउन के हाथों में चला गया और जो गवर्नर जनरल का पद था उसको समाप्त करके उसकी जगह वायसराय का पद लाया गया। तो कैनिंग वो व्यक्ति थे जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय बने। ये आप भी जानते होंगे। ठीक उसके बाद आगे बात करी जाए तो मेरे दोस्तों 1872 का समय आता है। बीच में समय तो और भी आता है, लेकिन 1872 का समय आता है। 1872 में पहली बार जनगणना हुई।
इस समय जो वायसराय था वो आप जानते हैं कौन था, मेयो था। अगर मैं थोड़ी सी इससे पहले की बात करूं 1869, तो 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था। 1869 में स्वेज नहर बनकर के तैयार हो गई थी। और घटनाओं की बात करूं, फिलहाल हम इसकी यही बात करते हैं। उसके बाद 1881, ठीक है, उससे पहले और भी घटनाएं हुई हैं, ऐसा नहीं कि घटनाएं नहीं हुई है, लेकिन जो मेन है वो आप समझ रहे होंगे। तो 1881 में पहली बार दशकीय जनगणना की शुरुआत हुई। दशकीय जनगणना की शुरुआत हुई, ठीक, मतलब हर 10 साल नियमित या दशकीय जनगणना, नियमित जनगणना की शुरुआत हुई। और इस समय जो वायसराय था वो आप देख रहे हैं कौन था, आपका रिपन था, लॉर्ड रिपन। इससे पहले बात करूं दोस्तों, रिपन से पहले जो था लिटन था। और लिटन के समय में अगर आपको याद हो तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, जिसे रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था, ठीक। और अगर बात करी जाए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, उसके बाद अगर बात की जाए रिपन के समय में, तो रिपन को स्थायी व्यवस्था का, उस स्थानीय व्यवस्था का जनक कहा जाता है। उसके बाद 1885, इस समय आप जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। और इस समय जो शासन था, इस समय जो वायसराय था वो आप देख रहे हैं कौन था, डफरिन था। इस समय जो वायसराय था वो डफरिन था। डफरिन के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, मुंबई में हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर बात करी जाए तो इसका जो नाम था, जो पहला रखा गया, भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया। और आप जानते हैं मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसकी स्थापना हुई। करी किसने थी ये भी आप जानते हैं, A.O. ह्यूम ने। और पहले जो अध्यक्ष रहे वो कौन रहे, व्योमेश चंद्र बनर्जी, W.C. बनर्जी। आप अच्छी तरीके से वाकिफ है इस चीज से, नहीं है तो समझ लीजिए, ठीक। अगर बात करी जाए तो यही इस समय पहली मीटिंग में 72 लोगों ने भाग लिया। क्वेश्चन पूछा जाता है किसी ने भाग नहीं लिया, तो कुल 72 लोगों ने भाग लिया, तो भाग तो सारी जनता बाकी रह गई। लेकिन स्पेशल के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो स्पेशल इसलिए पूछा जाता है, मतलब जिन्हें निमंत्रण दिया गया था वो सब आए थे, लेकिन सुरेंद्र नाथ बनर्जी इस समय नहीं आए थे। वो कलकत्ता में अध्यक्षता कर रहे थे, इसलिए वो नहीं आए थे, उनका नाम पूछा जाता है। क्वेश्चन और डीपली अगर पूछा जाए तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इस मीटिंग में, जो पहली मीटिंग थी, इसमें मुस्लिम कैंडिडेट कितने थे। तो मेरे साथियों इस बात को कमेंट करेंगे कि पहली मीटिंग में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली मीटिंग में जो मुंबई में स्थापना हुई थी, उस समय मुस्लिम कैंडिडेट कितने थे, ठीक है। चलिए, उसके बाद 1893, अगर मैं उसके बाद भी बात करूं तो 86 में देखिए, 86 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। उसमें जो अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने की थी। और दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम चेंज कर दिया, और उस समय नाम क्या रखा गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया, ठीक है। और भी फिर 87 में आप जानते हैं, 87 में 88 में इस प्रकार से अधिवेशन, प्रथम मुस्लिम। अगर आपको याद हो तो कमेंट करिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था और प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन था। दोनों बातें आप कमेंट करिए, ठीक है। चलिए, 90 में भी घटना हुई है, 91 में भी हुई है, 92 में भी हुई है, लेकिन मैंने मेन घटना लिखी है, आप जानते हो। 93 में अगर बात करी जाए मेरे साथियों, तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। दादा अब्दुल्ला एक व्यापारी थे, ठीक, उनका मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे, ठीक, काले गोरे के भेद के लिए नहीं, वहां दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए भारत गए थे, दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में।
इसी समय एनी बेसेंट भारत आई थी। आप जानते हैं एनी बेसेंट के बारे में, अच्छे तरीके से जानते हैं। कमेंट करिए एनी बेसेंट कहाँ की थी, कितना कमेंट कर सकते हैं करिए आप। एनी बेसेंट कहाँ से भारत आई थी, ठीक है। उसके बाद इसी समय 1893 में ही शिकागो सम्मेलन हुआ। शिकागो अमेरिका में पड़ता है मेरे साथियों। विश्व धार्मिक सम्मेलन हुआ था, विश्व धार्मिक सम्मेलन हुआ शिकागो में, ठीक। और उसमें भारत की तरफ से स्वामी विवेकानंद ने भाग, ऐसा बताया जाता है कि सभी जितने लेक्चर देने वाले थे सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रखी मंच पर। लास्ट में स्वामी विवेकानंद 18-19 साल के कैंडिडेट, 18-19 साल का व्यक्ति, एक यंग मैन, अरे 22-23 मान लो भाई, यंग थे मतलब कहने का, ठीक, भाग लिया। तो जनता उठ के जाने लगी, बोले ये क्या बोलेगा। तो ऐसा बताया जाता है कि जब ये मंच पर खड़े हुए और इन्होंने बोलना शुरू किया, मेरे भाई और बहनों, और हिंदी में बोला, सारी जनता बैठ गई इनको सुनने के लिए और इन्होंने लेक्चर दिए। जनता ने बहुत ध्यान से सुने। तो क्वेश्चन पूछा जाता है विदेश की धरती पर भारत की पहचान करने वाला प्रथम व्यक्ति, तो कौन आता है मेरे साथियों? स्वामी विवेकानंद आते हैं, ठीक। और विदेश की धरती पर हिंदी में पहली बार भाषण देने वाला व्यक्ति, तो वो भी स्वामी विवेकानंद आते हैं, ठीक। अब स्वामी विवेकानंद के बारे में आपको पढ़ना है, आप हमारे साथ लगे रहिए, एक एक चीज कंप्लीट करवा देंगे। शिकागो अगर बात करी जाए आज के टाइम में, आज मांस मंडी के नाम से जाना जाता है। शिकागो नदी के किनारे आता है, अमेरिका में पड़ता है। पुणे 1893 में ही पुणे में गणेश उत्सव की शुरुआत हुई, और किसके द्वारा हुई? बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किसकी शुरुआत हुई? पुणे में गणेश उत्सव की शुरुआत हुई, ठीक। जो आज गणेश चतुर्थी के रूप में इतने जोर तोड़ से मनाया जाता है, ठीक है। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तो जल्दी आ, ये जो सब होता है ये उसी समय की देन है। उसके बाद 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने ही पुणे में ही शिवाजी उत्सव की शुरुआत की। अब आपको पढ़ना है बाल गंगाधर तिलक कौन थे, पूरी बात पढ़िए इनके बारे में। बाकी आप टेंशन मत लीजिए, हम तो पढ़ा ही रहे हैं, आपको बता देंगे सारी अच्छे तरीके से। 95 के बाद 96 आता है। 96 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कलकत्ता में, जिसके जो अध्यक्ष थे वो आपके कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी थे। रहमतुल्लाह सयानी इसके अध्यक्ष थे, ठीक। कलकत्ता में हुआ था, पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, ठीक। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है किसकी अध्यक्षता में वंदे मातरम गाया गया, कहाँ यह अधिवेशन हुआ था, कब गाया गया था, तो ध्यान रखेंगे आप। 1901 में, 1901 का टाइम आता है। 1901 में, अब देखिए गांधी जी 93 में दक्षिण अफ्रीका गए थे, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से चले गए, आते नहीं थे आते थे। तो इसी प्रकार से 1901 में गांधी जी वहां से आए हुए थे और तभी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, और उसमें गांधी जी ने पहली बार भाग लिया। गांधी जी ने पहली बार भाग लिया कांग्रेस के अधिवेशन में, ठीक। अध्यक्षता नहीं की है, बस भाग लिया था कांग्रेस के अधिवेशन में। अगला 1905, सबसे ज्यादा जबरदस्त पॉइंट, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला, बंगाल विभाजन हुआ। इस समय बंगाल विभाजन हुआ, और इस समय जो वायसराय था वो मेरे साथियों करजन था। करजन ने बंगाल विभाजन किया। अब ऐसा बताया जाता है कि 19 जुलाई को घोषणा की गई और 16 अक्टूबर को उसको लागू किया गया। जिस दिन लागू किया गया, 16 अक्टूबर 1905, जिस दिन लागू किया गया उस दिन सभी भारतीयों ने, हिंदू और मुसलमानों ने एकता दिवस मनाया, राखी दिवस के रूप में जाना जाता है। और उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, भंग आंदोलन, बंगाल के भंग को बंद किया जाए, भंग आंदोलन चलाया गया। दक्षिण में ये आंदोलन वंदे मातरम के नाम से जाना जाता है। तो आपको पूरी बात पढ़नी है, बंगाल विभाजन क्या था, कब हुआ था, कब घोषणा हुई थी, किसके समय में हुआ था, पूरी बात पढ़िए।
तो फिलहाल हम एक क्रम याद कर रहे हैं कि इस समय क्या क्या हुआ था, इस प्रकार से आपको याद करना है अभी। उसके बाद 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। ढाका आप जानते हैं कहाँ पड़ता है, बांग्लादेश की राजधानी, और बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, टका। ढाका में हुई थी। ठीक, किसके नेतृत्व में, आगा खां और सलीमुल्ला खां। आगा खां और सलीमुल्ला खां ने इसकी स्थापना करी थी। आगा खां इसके अध्यक्ष थे और सलीमुल्ला खां इसके सचिव थे। ठीक, उसके बाद 1907 में कांग्रेस का पहली बार विभाजन हुआ। इसका मतलब दोबारा भी हुआ है क्या? हाँ, दोबारा भी 1918 में कांग्रेस का विभाजन हुआ है। यहाँ नरम दल और गरम दल के रूप में हुआ है। गरम दल के नेता भी पूछे जाते हैं, नरम दल के नेता भी पूछे जाते हैं। कमेंट करिए, नरम दल का प्रमुख नेता कौन था और गरम दल का प्रमुख नेता कौन था। ठीक है, पहली बार कांग्रेस का विभाजन हुआ 1908 में। मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई 1906 में। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। 1908 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ और इसमें उन्होंने मांग की कि मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल होना चाहिए। मुस्लिम लीग ने मांग की कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल होना चाहिए और इनकी बात को स्वीकार करते हुए 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया और इसी में मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया गया। पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को स्वीकार किया गया। ठीक, मार्ले मिंटो सुधार में। अब मार्ले और मिंटो ये कौन थे? तो मेरे साथियों, हमारे यहाँ भारत में जो वायसराय था वो मार्ले था और जो भारत का सचिव जो ब्रिटेन में बैठता था, जो ब्रिटेन में था, वो आपका मार्ले था। हमारे यहाँ मिंटो था और वहां मार्ले था, इसलिए दोनों का नाम आता है मार्ले मिंटो सुधार 1909। पूछा जाता कब आया था? 1909। सन याद रखिए, उसके बाद अपने आप क्रम याद हो जाएगा। आधुनिक भारत आपकी उंगलियों पर नाचेगा, गारंटेड। उसके बाद 1911। 1911 में आप जानते हैं दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। दिल्ली दरबार का आयोजन का मतलब किसके स्वागत में? तो भाई ब्रिटेन से जॉर्ज पंचम आए थे और महारानी मेरी आई थी। महारानी मेरी और जॉर्ज पंचम आए थे, इनके स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। जब उन्होंने लेक्चर दिया और उन्होंने सुना, क्योंकि जब बंगाल विभाजन हुआ था तो पूरे भारत में इसका विरोध हुआ था, पूरे भारत में विरोध हुआ था। ये बात ब्रिटेन में भी लोगों को सुनाई थी, तो उन्होंने इस बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया और दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा कर दी। अब तक राजधानी कहाँ थी? अब तक कलकत्ता थी। अब दिल्ली राजधानी बनाने की घोषणा कर दी। ठीक, किसने? जॉर्ज पंचम ने। और 1912 में दिल्ली को राजधानी बनाया गया। तो देखिए साथियों, इस प्रकार से अगर आप क्रम वाइज किस किस सन में क्या क्या हुआ है ये याद कर लेंगे तो आधुनिक भारत मैं समझता हूं कि 40% समझ जाएगा। 40%। अब आपको इनके बारे में एक एक पॉइंट करके पढ़ना है कि 1857 की क्रांति हुई थी तो इसमें क्या क्या हुआ था। ठीक, प्रथम बार जनगणना हुई थी। इसमें तो कोई ज्यादा पॉइंट नहीं आता, लेकिन 1857 क्रांति में बहुत लंबा पॉइंट आता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, अगर आपको याद है तो कमेंट करिए। अब आप कहोगे कितने कमेंट करें, तो करिए अगर आपको याद है। 1857 की क्रांति का आंखों देखा हाल का वर्णन किसने किया है? 1857 की क्रांति का आंखों देखा हाल का वर्णन किसने किया है और 1857 की क्रांति का सजीव चित्रण किसने किया है, सजीव वर्णन किसने किया है? ये दो कमेंट है। तो इस प्रकार से आप क्रम वाइज याद कीजिए। अब मैं बात करूं 1913 में, तो 1913 में मेरे साथियों गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी और आपका कामाघाटा मारू घटना हुई थी। 15 में गांधी जी वापस आए थे। 16 में लखनऊ समझौता हुआ था। 17 में आप जानते हैं चंपारण सत्याग्रह हुआ था। तो इस प्रकार से सन वाइज आप याद करिए। आप याद करेंगे फिर एक एक के बारे में हम जानेंगे कि आखिर क्या था
एक एक टॉपिक के बारे में जानेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है आपका आधुनिक भारत। तो याद इसको पढ़ने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए कि आखिर भारतीयों के साथ हुआ क्या, अंग्रेजों ने क्या क्या किया है। ठीक है, तो मेरे साथियों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं बार बार यही कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।